सो बच्चों आज हम सीखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। तो पहली शॉर्ट फॉर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है, लिखेंगे नहीं पहले समझेंगे, डू नॉट। डू नॉट को बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोंट। बोलिए डोंट। सर क्या आप शराब पीते हैं? डू यू कंज्यूम लीकर? बोलिए। तो आप क्या अभी तक क्या बोलते थे? आई डू नॉट कंज्यूम लीकर। क्या बोलते थे? लेकिन अब आप आज से क्या बोलेंगे? बोलिए ना। अच्छा मुझे नहीं पता, तो क्या बोलोगे आप? ये तो बहुत बोला होगा आप लोगों ने। आई डोंट नो बोलिए। सर क्या आपके पास कार है? डू यू हैव ए कार? मेरे पास तो नहीं है। आई डोंट हैव ए कार बोलिए। क्या आपके पास लैपटॉप है? नहीं है। कुछ लोग ने ऐसे लगे हुए हैं, आई डोंट हैव ए लैपटॉप। भैया एकदम बिल्कुल अच्छे से सीखिए, ठीक है। समझ में? आपको आज फिर से एक नया दिन मिला है, नई अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है, इस सोच में रहते हैं। ऐसा नहीं है, सोचिए नहीं, करिए, ठीक है। क्या आपके पास लैपटॉप है? बोलिए। क्या शराब पीते हो आप? ऐसे गधे की तरह रखना नहीं है, ठीक है। अच्छा आपने बोला आई डोंट कंज्यूम लीकर। बोलिए। और आपको तो पता है कि सर तो रोज 4-5 पैक मारते हैं, बहुत शराब पीते हैं, नशीले, ठीक है। तो आप एकदम ना एक दबाव डाल के बोलने की कोशिश करते हो, अच्छा सर पीते नहीं हो आप? ऐसे बोलते नहीं हम लोग, है ना, पीते नहीं हो, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, एक बुजुर्ग को दिखाने के लिए उसके बेटा गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत पूछ लिया उन बुजुर्ग से कि दादा ये बताओ कि सिगरेट पीते हो? डू यू स्मोक? बोलिए। अब डॉक्टर साहब से, अब भैया जो पेशेंट है वो तो अपनी तारीफ ही करेगा ना, डॉक्टर साहब छूते तक नहीं है। आई डोंट बोलिए। आई डोंट स्मोक बोलिए। इतने में उनका पिताजी, मतलब लड़के का जो मतलब उनका क्या कहते हैं, उनका बेटा वहीं खड़ा हुआ था, उसने बोला अरे अच्छा पीते नहीं हो सिगरेट तुम? बोलिए। जब इस टाइप से प्रेशर डाल के बोलने की जब दबाव बात आए तो डोंट आगे आ जाएगा। जैसे आपने बोला कि आप शराब पीते हैं, देखिए यहाँ देखिए, लिखना नहीं है। डू यू स्मोक? क्या आप सिगरेट पीते हैं? डू यू स्मोक? मैंने कहा मैं तो नहीं पीता हूँ, तो हो जाएगा आई डोंट स्मोक, है ना। और पीते नहीं हो तो क्या हो जाएगा, यही डोंट आगे आ जाएगा, डोंट यू स्मोक, ठीक है। डोंट यू स्मोक क्या बोलोगे? पीते नहीं हो? बोलिए। शराब पीते नहीं हो? क्या बोलोगे? डोंट यू कंज्यूम लीकर? बोलिए। सर क्या आप ये बताइए कि आप अरागर्दी करते हैं? डू यू मूच अराउंड? आई डोंट बोलिए। अच्छा करते नहीं हो? बोलिए ना। क्या मैं पिक्चर देखने आया हूँ, यहाँ पे पिक्चर चल रही है क्या? डोंट यू मूच अराउंड बोलिए। समझ गए आप लोग? क्या आप झूठ बोलते? डू यू टेल अ लाई? क्या बोलोगे? समझ गए आप लोग? अच्छा सर ये बताइए, क्या आप नॉन वेज खाते हो? डू यू टेक नॉन वेज? बोलिए। ठीक है, नॉन वेज खाना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खाते तो खाते हैं, ठीक है, खाते हो, वेरी गुड। सर क्या आप नॉन वेज खाते हो? डू यू टेक? बोलिए। मैं फिर से बोलिए। आई डोंट टेक बोलिए। आई डोंट टेक नॉन वेज। और आपने मुझे खाते हो कहीं देख लिया था? आजकल वैसे बिरयानी बहुत लखनऊ की फेमस बिरयानी, ठीक है, कहीं लिखा आगरा की फेमस बिरयानी, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा मुझे कहीं खाते हुए देख लिया आपने, तो आपने अगले दिन बोला, मुझसे पूछा पहले सर क्या आप नॉनवेज खाते? डू यू टेक नॉन वेज? मैं तो नहीं खाता। फिर से बोलिए। देखिए बच्चों, सी माने क्या होता है? देखना। सी माने क्या होता है? और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सॉ। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैंने कल देखा था आपको, तो क्या बोलोगे? आई सॉ यू यस्टरडे। बोलिए। तुम ना बिरयानी खा रहे थे, यू खा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? यू वर टेकिंग बिरयानी। क्या हो जाएगा? खा रहे हो तो यू आर टेकिंग बिरयानी, हो खा रहे थे तो यू वर टेकिंग बिरयानी, वॉज लग जाएगा बस केवल, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों डू नॉट को बोलते हैं डोंट। क्या बोलते हैं? सर क्या ये बताइए, आप सुबह जल्दी जगते हैं? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो कैसे जमाई मारा, क्या सुबह जल्दी जगते हो? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप अरागर्दी करते हो? करते नहीं? अच्छा आप
डोंट यू मूच अराउंड बोलिए। जैसे आपकी आईब्रोज ना सुकड़ के ऊपर पहुंच जाएंगी जब से बोलते अच्छा करती नहीं हो तुम हैं, नाक ऐसी हो जाएगी ऐसे करके तब, ठीक है, सामने वाले को एकदम प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा शराब पीते नहीं हो तुम, क्या शराब पीते, डू यू कंज्यूम लिकर बोलिए। मैं तो बिल्कुल नहीं। देखो अगर आपने नाक ऐसे करके वैसे नहीं बोला तो बोलने का मजा ही नहीं है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल, ठीक है। हाँ समझ गए। जैसे आपने अपने फादर से बोला कि तुम ये दो पापा क्या आप सिगरेट पीते हो, डू यू स्मोक बोलिए। नहीं, हाँ हम नहीं पीते। आई डोंट स्मोक बोलिए। फिर से बोलिए, झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू टेलिंग ए लाई बोलिए। कैसे बोलोगे, वाई आर टेलिंग अ लाई, ठीक है। जैसे बोला कि तुम सिगरेट पीते हो, डू यू स्मोक बोलिए। मैं तो नहीं। आई डोंट बोलिए। वाई आर यू टेलिंग ए लाई बोलिए। ऐसे मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो उसकी जो क्या कहते हैं जीन्स थी, उसको मैंने ऐसे कपड़ा उतार रहा था, उसमें से उसकी वो निकली माचिस की डिब्बी। मैंने कहा अच्छा माचिस की डिब्बी, क्या तुम सिगरेट पीते हो, डू यू स्मोक बोलिए। उसने कहा नो आई डोंट बोलिए। फिर एक डिब्बी भी निकली सिगरेट की, हमने अच्छा वाई यू टेलिंग ए लाई बोलिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब कोई ग्रुप में इसे फ्लैट लेके 3-4 दोस्त रह रहे होते हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है 3-4 लोग अलग अलग ही फैमिली से होते हैं, ठीक है। तो मालूम पड़ा कि उनके घर से फ़ोन आ रहा है कि यहाँ उनके पापा आ रहे हैं, ठीक है। अब पापा आ रहे हैं, सफाई होना है स्टार्ट, ठीक है। सफाई होती है नीचे बेड हेड से सफाई होना स्टार्ट होती है एकदम बिल्कुल, ठीक है। मतलब कहीं सिगरेट कहीं कुछ पड़ा है, कहीं बीड़ी पड़ी हुई है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ ऐसे ही होता है, कहीं मोजे पड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे बैचलर्स जो रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, सॉक्स पड़े हुए हैं कहीं पे, कहीं जूते पड़े हुए हैं, कहीं बर्तन 5-5 दिन से पड़े हुए हैं धुलने के लिए बहुत बुरी हालत होती है जो अलग अलग रहते हैं। वो इसलिए होती है कि हम क्यों करें, तुम क्यों नहीं करते हो, और वो कहते तुम हम क्यों करें, तुम क्यों नहीं करते हो, ये होता है ड्रामा, ठीक है। तो ऐसे क्या मैं भी रहता था, 3-4 फ्रेंड के साथ में रहता था, ठीक है। तो हुआ क्या, डस्टबिन से भाई सब अच्छा काम करते हैं, डस्टबिन में पन्नी वो लगी होती है, पन्नी को बांध के बाकायदा रख दिया जाता है कि कूड़े को उसको फेंक दिया जाएगा, मतलब जब सुबह सुबह ड्यूटी के लिए निकलेंगे तो उसको फेंक देंगे ले जाके। लेकिन क्या ध्यान नहीं रहता, ठीक है। गर्मी का टाइम, अब 3 दिन के बाद कूड़ा वो सड़ जाता है वो, ठीक है, उसमें से अलग महक आती है पूरी तरीके से। तो आप बोलोगे सर अरे कूड़ा ना फेंक दीजिए, यू शुड थ्रो द गार्बेज बोलिए, यू शुड थ्रो द गार्बेज। और सर्दियों में हम जब रहते थे तो जनवरी फरवरी इसमें तो बर्तन जो होते थे वो धोए ही नहीं जाते थे, जितने भी होते थे छोटी सी कटोरी वो भी यूज़ करके उसी में डाल देते थे और बुरी तरीके से गंदे हो जाते थे बर्तन। जब किसी की फैमिली से कोई मम्मी आती थी वो आके गर्म पानी में डाल के धोती थी, बेचारे साफ़ ही नहीं होते थे बर्तन, इतने बुरे हाल हो जाते थे, ठीक है। सब लोग अपनी ड्यूटी में सब लोग बिजी रहते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये है। तो सर क्या आप शराब पीते हैं, डू यू कंज्यूम लिकर बोलिए। मैं तो नहीं। अच्छा क्यों भैया क्यों क्यों बोलिए, समझ गए आप लोग। तो बच्चों डू नॉट को बोलते हैं डोंट, क्या बोलते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ डज नॉट, क्या सिखाने वाला हूँ इसको बच्चों, क्या बोलते हैं डजंट, क्या बोलते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि क्या यह जो बंटी है, क्या ये बंटी है शराब पीता है, तो क्या बोलोगे, डज ही कंज्यूम लीकर बोलिए, डज ही। होता क्या है, किसी की शादी की जब बात चलती है, तो वो बंटी की शादी की बात चल रही है, तो बंटी के पड़ोसी से बात की जाएगी, जा बताओ वो लल्ला जो लड़का है बंटी पिए थे क्या, नहीं पियत नहीं, लड़का अच्छा है शरीफ है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे मतलब पड़ोसी से पहले से बात कर लिया थी, भैया तारीफ ही करना। अब एक जो हरामी दोस्त होता है उसके बाद जब उन्होंने कहा जे लंगोटिया है इससे बात करो इसके बारे में, ठीक है। तो हुआ क्या, बात तो किसी और से कर रहे थे वो, क्या वो शराब पीता है, डज ही कंज्यूम लिकर बोलिए। जो अंकल थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा क्यों, बेचारे किसी का घर बस रहा है तो बसने दो, ठीक है, बाद में सुधर जाएगा, तो उन्हें मना कर दिया, वो तो नहीं पीता, ही डजंट कंज्यूम लिकर। लेकिन उसका जो दोस्त था हरामी दोस्त, ठीक है, उसने कहा अच्छा
अंकल पीता नहीं है वो, क्या बोल दिया वो, डजंट ही कंज्यूम लीकर। फिर बोल दिया झूठ क्यों बोलते हो, वाई आर यू टेलिंग, वाई आर यू टेलिंग ए लाई। ठीक है, हाँ क्या वो शराब पीता है, डज ही कंज्यूम लीकर, बोलिए। नहीं नहीं, अच्छा पीता नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हो। अच्छा ये तो इस तरीके से खोजबीन की जाती है किसी की शादी आदि जब कोई लड़की होती है, लड़के की जाती है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, खोजबीन कर ली जाती है सब कुछ मालूम पड़ने के बावजूद। जब लड़का पहली बार जब लड़की को विदा करने जाता है तो वही लड़की के पापा और उसके भैया पूछते हैं बेटा ये बता कौन सा ब्रांड लेकर आए, और वही पिलाते हैं बैठाल के, और वही पहले पूछते पीता कि नहीं पीता है। ठीक है, मेरे ये लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, क्या ये शराब पीती है, डज शी कंज्यूम लीकर, ये तो नहीं, शी डजंट, बोलिए। अच्छा सर ये बताइए क्या ये झूठ बोलती है, डज शी टेल ए लाई, ना बोलती नहीं है, डजंट शी टेल ए लाई, बोलिए। ठीक है, पॉज कर दीजिए। सो बच्चों नेक्स्ट जो हम शॉर्ट फॉर्म सीखने वाले हैं वो है डिड नॉट। क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं डिड नॉट को हम लोग बोलते हैं डिडंट, क्या बोलते हैं, लेकिन कई बच्चे इसको डिडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिडंट नहीं बोलने आए, डिडंट नहीं बोलना है, इसको बोलना है डिंट। क्या बोलना है, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, सब मिल बोलिए, प्रेम से बोल लो, जोर से बोल लो। डिडंट बोलोगे या डिंट बोलोगे, फिर से बोल लो, जोर से बोल लो। तो डिड नॉट को क्या बोलते हैं, डिंट, बोलिए। अच्छा सर आपने मुझसे ये पूछा सर कि ये बताइए कल क्या आपने पार्टी अटेंड की थी, तो क्या बोलोगे, डिड यू अटेंड द पार्टी, बोलिए। डिड यू अटेंडेड, डिड यू अटेंडेड, डिड यू अटेंड द पार्टी, बोलिए। मैंने की थी कल अटेंड, क्या हो जाएगा, आई अटेंडेड द पार्टी। आजकल पार्टी में क्या है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं भैया, ठीक है, मतलब चाउमीन, गोलगप्पे, टिक्की, ये वो, जबकि ये ऑप्शन सब कुछ मार्केट वाले ही होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी गोलगप्पे के अंदर बेचारा वो आलू नहीं डाल रहा है, केवल पानी तेजाब पिला रहा है, लेकिन आदमी उसमें खुश, अल्लाह अल्लाह भैया इधर वो समझ में नहीं आ रहा उसके, बेचारा परेशान। ठीक है, गोलगप्पे जो होते हैं उसके अंदर जैसे कि होता है ना, उसका क्या है, आलू डालना चाहिए, उसमें चटनी वटनी डाल के तब खिलाते हैं, लेकिन जब बारात के टाइम होते हैं तो गोलगप्पे वाला परेशान। ठीक है, अच्छा जो हम मार्केट में खाते हैं तब भी वो हाइजेनिक होते हैं, ठीक है, और जो बाराती में खाते हैं पूरा हाथ डाल दे रहा उसमें पूरा इतना इतना हाथ उसका उसमें, और आदमी इतने क्यों, फ्री वाला मामला है। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर ये बताइए कि कल क्या आपने सर ये बताइए रसगुल्ला खाया था, डिड यू टेक, बोलिए। क्या बोलेंगे, रसगुल्ला, बोलिए। मैंने कहा नहीं भैया मैंने रसगुल्ला नहीं खाया, आई डिडंट टेक, बोलिए। क्या आपने रसगुल्ला खाया, डिड यू टेक रसगुल्ला, आई डिडंट टेक, बोलिए ना। और आपने देखा मैंने 5 रसगुल्ले खाए घूम घूम के, तो उन्होंने अच्छा सर कल आपने रसगुल्ला नहीं खाया सर, बोलिए ना। क्यों क्यों सर क्यों, वाई टेलिंग लाई, डिडंट यू टेक रसगुल्ला, बोलिए। कल क्या आपने क्लास गोल किया, कल क्या आपने क्लास गोल किया, क्या बोलोगे ना, आई डिडंट, बोलिए, और क्लास गोल किया तो मैंने, अच्छा बोलिए ना। डिडंट यू बंक अप द क्लास, व्हाई यू टेलिंग लाई, बोलिए। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग डिडंट का यूज करते हैं। आपने बोला सर कल की आपने पार्टी अटेंड की, डिड यू अटेंड द पार्टी, लिख लीजिए। अरे पुलिस आ गई, देखो कोई है तो नहीं यहाँ पर, आप लोग ठीक हो सब लोग, मतलब कोई आया हो किसी को चोरी चोरी करके यहाँ आ गया हो। आई डिडंट अटेंड द पार्टी। आपने सर क्या आपने रसगुल्ला खाया, तो डिड यू टेक रसगुल्ला, मैंने कहा नहीं खाया, नहीं खाया भैया मैंने, आई डिडंट टेक रसगुल्ला, आई डिडंट टेक
अब आप प्रेशर डालेंगे, अच्छा सर आपने रसगुल्ला नहीं खाया, तो क्या होगा, डेंट यू टेक रसगुल्ला। समझ गए आप लोग? ऐसे आप होमवर्क करेंगे, डिड यू बंक अप द क्लास, नो आई डिडंट बंक अप द क्लास, ओ डिडंट यू बंक अप द क्लास, व्हाई यू टेलिंग अ लाई। ऐसी बच्चों डिड के बाद में आपका अगला जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ शॉर्ट फॉर्म, वो बच्चों होने वाली है विल नॉट। क्या सिखाने वाला हूँ? तो बच्चों विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? अभी तक तो सिंपल इजी चल रहा था, अब जो विल नॉट है इसको शॉर्ट फॉर्म में जो बोलते हैं वो होता है वांट। क्या बोलता है? देखिए यही आ रही है क्या? विल नॉट को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वांट। जैसे आपने बोला कि ये बताओ क्या आप नौकरी ज्वाइन करोगे? विल यू ज्वाइन द जॉब? उसने कहा भैया मैं तो नहीं करूँगा, तो अब क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट ज्वाइन द जॉब। अच्छा नौकरी नहीं करोगे तुम, क्या हो जाएगा? हाँ अब जैसे बैच का टाइम बच्चों कितने बजे का आपने 9 बजे का इंग्लिश स्पीकिंग वाला बैच का टाइम है, और जैसे हमारे क्लास में एक स्टूडेंट हैं बहुत सारे, ठीक है, वो हाफ पैंट में घूम रहे हैं एकदम बिल्कुल इधर उधर चप्पल पहने हुए, तो आपने उनसे पूछा कि क्लास ज्वाइन नहीं करोगे क्या प्रेशर डाल के, तो कैसे बोलोगे? वॉन्ट यू ज्वाइन द क्लास, वॉन्ट यू अटेंड द क्लास भी कर सकते हो, अटेंड द क्लास, वॉन्ट यू अटेंड द क्लास। सर सर क्या आज आप सर आज पढ़ाओगे नहीं क्या? जिससे कुछ हुआ क्या? मैं 9:30 बजे तक नीचे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, टेंशन में बैठा हूँ नीचे, ठीक है। अब आए, हमने क्या 9 बज के 9:30 बज गए, आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, बोलिए मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। फिर आपने बोला सर क्या हुआ? क्या हुआ मतलब व्हाट हैपेंड। देखिए हैपन माने क्या होता है? घटित होना, होना, हैपन, और हैपेंड ये सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म अब किसी के साथ कुछ चीज़ हो जाती है, घटना हो जाती है, तभी तो आप लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आप लोग सर आपके साथ क्या हुआ सर, क्यों क्या हुआ? तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड विद यू। आप दुखी क्यों हो? वाई आर यू सैड। अब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम थोड़ी आपको बता दूंगा, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में, तो इसका रिप्लाई क्या होगा? नथिंग हैपेंड। अरे क्या हुआ? नथिंग मिस विद मी, नथिंग हैपेंड विद मी। क्या बोलोगे? हाँ, तो पहले आपने बोला सर क्या हुआ, बोलिए व्हाट। फिर आप सबसे पहले बोला आपने कि ये सब बैठे हुए थे उदास से, तो आपने सर क्या हुआ आपके साथ में? व्हाट हैपेंड विद यू, बोलिए दुखी क्यों हो आप? व्हाई आर यू सैड, मैंने कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड विद मी, बोलिए। तो फिर भैया कुछ हुआ नहीं है तो पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? पढ़ाइए, यू शुड टीच, बोलिए। पढ़ाओगे नहीं क्या? वांट यू टीच टुडे, बोलिए। हाँ, डंडा उठाया आपने, पढ़ाओगे नहीं, पैसे दिए हैं, चुपचाप आओ पढ़ाओ आगे, ठीक है। वांट यू टीच टुडे, बोलिए। मैंने कहा भैया अरे 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 आई विल टीच, बोलिए। तो बच्चों विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वांट। क्या सीखते हैं हम लोग? तो हमने आपको सिखा दिया डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट एंड विल नॉट। समझ गए आप लोग? अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कैन नॉट, सबसे अच्छा वाला जो है टाइम वर्ड। सुना आप लोगों ने पप्पू कांट डांस वाला? सुना आप लोगों ने वाला गाना? नहीं, पहले बहुत गाना चलते चले पप्पू वाला गाना, सुना आप लोगों ने? पप्पू कांट डांस वाला नहीं सुना? इन लोगों ने सुना होगा, पीछे बैठे हुए जो गए, सुना है? सुना है आप लोगों ने पप्पू? ठीक है। अच्छा वो सुना डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, ये भी नहीं सुना होगा। ये गाने एक्चुअली क्या है, चले जाते हैं एक्चुअली। फिर अब आज के लेटेस्ट चल रहे हैं वो वाले, जैसे कि कौन से, मूसे वाला, सिद्धू मूसे वाला चल रहा है इस समय, ठीक है। तो अब हम सिखाने वाले हैं बच्चों CAN, कैन नॉट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं
can't. जैसे आपने बोला कैन यू डांस, मैंने कहा नो आई कांट। कैन नॉट को कैन यू डांस, आपने कहा नो आई कांट डांस। अब आपने प्रेशर डाला मेरे ऊपर, अच्छा सर कांट यू डांस, क्यों झूठ बोल रहे हो, व्हाई आर यू टेलिंग ए लाई, कांट। सर क्या आप खाना बना सकते हो, कैन यू प्रिपेयर फूड, बोलिए आई कांट, बोलिए। अच्छा सर कांट यू, बोलिए क्या बोलेंगे, कांट यू प्रिपेयर फूड। कैन नॉट को कांट। ऐसे बच्चों होता है शुड नॉट होता है शुडंट। शुडंट ये पहली बार सुन रहे हो आप लोग, कई लोग तो शुडंट देखिए, शुड लिखेंगे SHOULD और N लगा के पोस्ट ऑफिस T, शुडंट क्या बोलेंगे, शुडंट, बोलिए शुडंट। क्या आप झूठ बोलते हो तो बोलोगे डू यू टेल ए लाई, मैंने कहा मैं बोलता हूँ आई टेल ए लाई, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, यू शुडंट टेल ए लाई, यू शुडंट टेल ए लाई, ऐसे बोल सकते हैं आप। यू शुडंट टेल ए लाई क्या बोलेंगे, झूठ मत बोला करो यार, यू शुडंट टेल ए लाई, बोलिए शराब मत पिया करिए, यू शुडंट कंज्यूम लीकर, बोलिए यू शुडंट कंज्यूम लीकर। लेट मत आया करिए तो क्या बोलोगे, यू शुडंट कम लेट, बोलिए गाली मत दिया करिए, यू शुडंट अब्यूज, यू शुडंट अब्यूज, फिर से बोलिए। अच्छा अपने पेरेंट्स माता पिता से बहस मत करा करिए तो क्या बोलोगे, यू शुडंट डू द आर्गुमेंट्स विद योर पेरेंट्स। यू शुडंट डू द आर्गुमेंट्स, बोलिए विद योर पेरेंट्स, समझ गए। लेट मत आया करिए तो क्या बोलोगे, यू शुडंट कम लेट, बोलिए झूठ मत बोला करिए, हाँ यू शुडंट टेल अ लाई, बोलिए ज़्यादा मतलब एटीट्यूड मत दिखाया करिए, क्या बोलोगे, यू शुडंट शो एटीट्यूड, शो माने क्या होता है दिखाना, यू शुडंट शो एटीट्यूड। यू शुडंट शो एटीट्यूड, बोलिए शराब मत पिया करिए, सर क्या बोलोगे, बोलिए ना। हाँ कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं एकदम बिल्कुल जैसे कि शादी बारात में आए हुए हैं, हाँ नहीं तो यू शुडंट कंज्यूम लीकर, बोलिए समझ गया आप, झूठ मत बोलना करिए, लेट मत आया करिए, शराब मत पिया करिए, दवाई यू शुड टेक मेडिसिन या यू शुडंट टेक मेडिसिन, क्या बोलोगे, या यू शुडंट टेक। कई लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी है कि वो शाम को उनको चाहिए एक दवाई, हाथ पे दर्द उनकी भैया टिकिया दे दो, वह खा के तब सो जाएंगे एकदम उनकी, ठीक है। कई लोगों की दिक्कत है ये, वो एक उनके पत्ते के पत्ते आते हैं, मेरे घर में खुद ही पापा मम्मी है, वो लोग उनका एक सीन है, वो एक गोली खाते हैं फिर सो जाते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे यू शुडंट टेक मेडिसिन, बोलिए, या यू शुडंट टेक अनवांटेड मेडिसिन, जैसे कि अनवांटेड मतलब जब जरूरत नहीं है फालतू में ले रहे हो, यू शुडंट टेक अनवांटेड मेडिसिन, क्या बोलोगे, लेट मत आया करिए, क्या बोलोगे, यू शुडंट कम लेट, बोलिए शराब मत पिया करिए। क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, क्या देख रहे हैं, यू शुडंट कंज्यूम लीकर, बोलिए लेट मत आया करिए, यू शुडंट कम लेट, बोलिए। समझ के बच्चों आप लोग। अच्छा अब आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ हैज़ नॉट। आप लोग सोचते होंगे यार कहाँ चक्कर में पड़ गए, इंग्लिश स्पीकिंग के हैं, ये टीचर खतरनाक है, पीछे पड़ के रह गए। देखो लेकिन बच्चों
देखिए इसका क्वेश्चन कुछ नहीं होता है इसका, हम डायरेक्टली बोलते हैं भैया अपने माता पिता से बहस मत किया करो। हम डायरेक्ट किसी को सलाह देते हैं ना, इसका क्वेश्चन हर एक का क्वेश्चन नहीं होता है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि भैया एटीट्यूड मत दिखाया करो, तो यू शुडंट शो एटीट्यूड, क्या बोलोगे? हाँ, समझ गए आप लोग? अपनी ना पैसे अमीरी मत दिखाया करो, तो यू शुडंट शो योर रिचनेस, क्या बोलोगे? यू शुडंट शो योर रिचनेस। समझ गए आप लोग? ऐसे बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक होता है यहाँ पे हैज़ नॉट, क्या होता है यहाँ पे? हैज़ नॉट। और बच्चों एक होता है क्या? हैव नॉट। याद करिए, मैंने सिखाया था, इसको बच्चों बोलते हैं हैज़ेंट, क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? हैवंट। बोलिए हैवंट। ऐसे उदास होके बोलोगे तो फिर हो गया काम। बोलिए हैवंट, 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 हैज़ेंट, हैज़ेंट, हैज़ेंट। आप लोग बैठ के पढ़ते हैं आराम से, कंफर्टेबल हो के, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल ठीक है। और मैं खड़े होके पढ़ाता हूँ आपको पूरे 1 घंटे, ठीक है। लेकिन कभी आपने देखा मेरे चेहरे में मतलब कि थकावट या मतलब टेंशन में पढ़ा रहा हूँ, अरे पढ़ ले यार तुम लोग नहीं। और सुनिए, सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, ठीक है। आज सुबह मुझे 2 स्टूडेंट भी मिले थे, योगा सेशन चल रहा है इस समय, आप लोग भी ज्वाइन करिए सुबह 6 बजे स्टेडियम में। अभी इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है ना, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, रिहर्सल चल रही है। रिहर्सल इन द सेंस योगा करवाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है स्टेडियम में। स्टेडियम, हाँ आप नहीं आते हो? हाँ स्टेडियम आइए सुबह 6 बजे, ठीक है। आप आओगे, कल से आना स्टार्ट करिए, फिर 21 तक आना स्टार्ट मतलब रहेगा। फिर उसके बाद भी योगा रोज़ करना चाहिए। मैं तो रोज़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब आज ही अभी कल, मैं रोज़ करता हूँ। मेरा ये काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं। और मैं स्पेशली योगा करने के लिए, यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ पे आया जॉब छोड़ के। जॉब में क्या था, जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती थी, कभी कभी रात में 11 बजे तक काम करना पड़ता था, और सुबह 5 बजे उठ के काम करना पड़ता था, सुबह 5 बजे उठ के। तो ये थी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रहा था, इसलिए और ज़्यादा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं, हैज़ नॉट को बोलते हैं हैज़ेंट, क्या बोलते हैं? एंड हैव नॉट क्या बोलते हैं? हैवंट। बोलिए हैवंट, 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 हैवंट। अच्छा, हैज़ नॉट क्या बोलते हैं? हैज़ेंट। बोलिए हैज़ेंट, हैज़ेंट। क्या आपके पास, ठीक है, क्या आपने नहा लिया? सपोज आपने मुझसे पूछा हैव यू टेकन बाथ, मैं तो नहीं नहाया, तो क्या हो जाएगा? आई हैवंट टेकन बाथ। तुमने अभी तक नहाया ही नहीं, ऐसे बोलते नहीं, तुमने अभी तक नहाया नहीं, तो क्या हो जाएगा? हैवंट आगे आ जाएगा। अभी तक क्या हो जाएगा? हैवंट यू टेकन बाथ। और अभी तक तो उसके लिए यट लगा देंगे, यट। तुमने अभी तक नहाया ही नहीं, क्या बोलोगे? हैवंट यू टेकन बाथ येट। बोलिए तुमने अभी ज्ञान, तुम्हारा ध्यान नहीं है, फिर कहोगे सर मुझे डांट रहे हैं, ठीक है। तुमने अभी तक नहाया ही नहीं, क्या बोलोगे? हैवंट यू टेकन बाथ येट। बोलिए तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, फिर से बोलिए। अब किसी की उम्र 30 साल होगी, पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है? बीए कर रहा है। ओए तुमने अभी तक बीए ही नहीं करा, क्या बोलोगे? हैवंट यू कंप्लीटेड बीए येट। बोलिए तुमने अभी तक नहाया ही नहीं, क्या बोलोगे? हैवंट यू टेकन बाथ येट। बोलिए समझ गए आप लोग बच्चों? तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया, तो बोलोगे हैवंट यू टेकन बाथ येट। बोलिए समझ गए आप लोग? सुबह सुबह क्या हुआ, 9 बजे आप मुझे मिले, आपने बोला मैं नहाने जा रहा हूँ, तुमने अभी तक नहाया ही नहीं, क्या बोलोगे? हैवंट यू टेकन बाथ येट। बोलिए समझ गए आप लोग? क्लियर है? तो अभी तक आपने ऐसा काम नहीं किया, अभी तक इसी तरीके से हम लोगों को हैवंट लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा सर ये बताइए, क्या आपने कंप्यूटर कोर्स कर लिया? हैव यू कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स। बोलिए तुमने तो कंप्यूटर कोर्स ही नहीं किया। हैवंट यू कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स येट। बोलिए अच्छा सर क्या इसकी शादी हो गई? क्या इसकी शादी होगी, क्या बोलोगे?
हैज शी गॉट मैरिड, क्या बोलोगे? हैज शी, ऐसे तो बोलोगे। हैज शी गॉट मैरिड, क्या इसकी शादी हो गई? हैज शी गॉट मैरिड बोलिए। नहीं है, नहीं हुई इसकी शादी। शी हैजंट गॉट, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, ऐसे बोलते नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई, तो क्या बोलोगे? हैजंट शी गॉट, है ना कमाल की चीज। हैजंट शी गॉट मैरिड येट बोलिए। ठीक है, क्लियर है? क्या इसने 10th पास कर लिया? हैज ही कंप्लीटेड 10th क्लास बोलिए। नो, ही हैजंट बोलिए। ही हैजंट कंप्लीटेड 10th क्लास, क्या बोलेंगे? अभी तक इसने 10th ही नहीं किया येट। क्या आपने नहा लिया? हैव यू टेकन बाथ? आई हैवंट टेकन बाथ बोलिए। तुमने नहाया नहीं अभी तक येट, क्या बोलोगे? समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से बच्चों हैव नॉट और हैज़ नॉट होता है। ठीक है, आज हमने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म सीख ली, पूरा रिवीजन कर लेते हैं जरा। बोलिए, डू नॉट को क्या बोलते हैं? डज नॉट क्या बोलते हैं? डिड नॉट क्या बोलते हैं? विल नॉट क्या बोलते हैं? कैन नॉट क्या बोलते हैं? हैज़ नॉट क्या बोलते हैं? शुड नॉट क्या बोलते हैं? हैव नॉट क्या बोलते हैं? अभी कई बाकी हैं, कई बाकी हैं, अभी आएंगे। देखो, गौना, वोना, गोटा, ठीक है, गोटा, गौना, ये सब आएंगे अभी। ठीक है, और सर ये क्या आने वाले? गौना तो सर पहले होता था, शादी के बाद विदा गौना आने वाला है। ये सब चीज़ें सीखेंगे हम लोग बहुत ही जल्दी में कल। ठीक है, सो गाइस, ये आज की क्लास थी। आप लोगों को होमवर्क किया आप लोगों ने बच्चों? आप होमवर्क ऐसे करेंगे, होमवर्क भी आप शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। डू यू टेक टी? आई डोंट टेक टी। अच्छा, डोंट यू टेक टी? पीते नहीं हो तुम चाय? इसी तरीके से डज ही टेक टी? ही डजंट टेक टी। हाँ, डजंट ही टेक टी। समझ गए बच्चों? ठीक है, सभी लोग बैठे रहिए। पहले सर प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो।